मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? जी बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं तो किसी खुद सरकार से खुश नहीं हूँ। जिस तरह का हॉस्पिटल में बर्ताव हुआ था ना उस हिसाब से तो कुछ भी खुश नहीं है। भेदभाव लगा आपको। सर क्या नाम है आपका? बहन का कहाँ पे हुआ भेदभाव? कहाँ? दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, कहाँ हुआ? लेडी हार्डिंग में हुआ था। दिल्ली में ना। हाँ, दिल्ली में है तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? दिल्ली सरकार केजरीवाल की है बहन। गरीब आदमी का गरीब क्यों है? काम करो ना। घर में कितने आदमी है गरीब? कितने लोग हैं सर? आबादी का मतलब क्या होता है? आबादी है बढ़ाई किसने? अपन नहीं बढ़ाई है, अपन लोगों ने बढ़ाई है तो अपन जिम्मेदारी है। मेरे बाप ने तो 2 ही बच्चे पैदा किए, एक बहन है एक भाई। अब कोई आदमी यदि 9 या 12, 24 कर ले तो उसकी बेरोजगारी का हमने थोड़ी ठेका ले रखा है भाई साहब। हम तो जेवर क्षेत्र रहने वाले हैं, हमारी बन रहा है। देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? देखो जी हम तो बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी को देखेंगे। अच्छा, जो महंगाई का मुद्दा है जो विपक्ष लगातार उठाता है, महंगाई बेरोजगारी नहीं है वो देश में? देखो जी हमारे 65 साल 66 साल की उम्र है, हमने बहुत जवान देखा है। जो देश आज तरक्की कर रहा है वो देश ने हमने कभी तरक्की नहीं देखी। ऐसी तरक्की नहीं हुई पहले? नहीं जी। अच्छा। इतने गारे होते थे यूपी के अंदर और चोरी डकैती बदमाशी होती थी। आदमी बारिश के दिनों में आदमी निकलता नहीं था, वहाँ टेल बिछ रही है। की सारी पार्टियां एक साथ आ गई है, महागठबंधन बना लिया है, कह रहे हैं 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये नहीं फेंक पाएंगे, नहीं फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाएंगे, कभी नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि ये सारे चोर चोर हैं। फिर आपको पता है लालू भी फंसा, केजरीवाल भी फंस गया, सारे फंस रहे हैं धीरे धीरे। तो मोदी जी ही आएंगे 2024 में। सवाल हमारा ये है कि 2024 के चुनावों में जनता देश का प्रधानमंत्री किसे देखेगी? प्रधानमंत्री देख क्या रहेंगे बता दीजिए पहले तो। देख क्या रहे हैं? कौन हो सकता है प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी जी हो सकते हैं? जाने पब्लिक जानेगी कि कौन हो सकता है, उसके वोट पे वो करता है। हमारे कहने से सुनने से नहीं होता कुछ भी। सीधी से 100 बातों की एक बात है, लेकिन जो दिमागों में डाल दिया है ना कि मोमडन इसको आगे नंबर ना दो किसी तरह से, ये बोला तो बोला कैसे? मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, आपके मरीज को देखने नहीं दूंगी। तो होती कौन है भाई वो? अच्छा, भेदभाव हो रहा है आपको ऐसा लगता है? भेदभाव पूरा पूरा है। मौजूदा सरकार से मौजूदा सरकार से खुश नहीं है आप? भेदभाव हुआ है। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? जी बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं तो किसी खुद सरकार से खुश नहीं हूँ। जिस तरह का हॉस्पिटल में बर्ताव हुआ था ना उस हिसाब से तो कुछ भी खुश नहीं है। भेदभाव लगा आपको। सर क्या नाम है आपका? बहन का कहाँ पे हुआ भेदभाव? कहाँ? दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, कहाँ हुआ? लेडी हार्डिंग में हुआ था। दिल्ली में ना। हाँ, दिल्ली में है तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? दिल्ली सरकार केजरीवाल की है बहन। आपने ये कहा कि किसका आएगा? केजरीवाल सरकार से मैंने किससे कहा? किसी सरकार से मैं खुश नहीं हूँ। आएगा वोटिंग से जिसका आएगा। ये पूछना भी आपका क्वेश्चन करना बेकार है। आप किसे देखते हैं 2024 से प्रधानमंत्री? देखो प्रधानमंत्री कोई भी हो जो सही सुशासन चला सकता है, शासन चला सकता है, प्रधानमंत्री वही होगा। हर जन जन के अंदर, हार्ट के अंदर बैठा हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन है। सबको है, आपको भी पता है, अदर जनता को भी पता है। हम वही जनता के मन की बात ही तो जानने आए हैं। जनता मन की जनता बता देगी, उनके दिल धड़क धड़क कर रहे हैं। आपके भी तो मन में कोई होगा। देखो हम ये नहीं कहेंगे मौजूदा सरकार के अभी के काम से खुश है, 9 साल के काम से खुश है आप? तो सब पूरी जनता को पता है, खुश है कि दुखी है। क्यों? हमें भी पता है, आपको भी पता है कि क्या है। पर स्माइल बता, आपकी स्माइल बता रही है खुश है आप। हम खुश, स्माइल की बात नहीं है, हम कहने से नहीं, एक काम करने से खुश है कि आज हम व्यापारी वर्ग है, हमें दिक्कत आ रही है, जो पहले नहीं आती थी वो आज आ रही है, पर वो देश के हित में है ना। हम आज जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इतनी जनता बढ़ गई, इतने लोगों के अकाउंट खुल गए, कितने जीएसटी आती है, वो किसके काम आती है? अपने व्यापारियों के, भाई बहनों के, इन्हीं के काम आती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, जब पूरा विपक्ष अब एक हो चुका है, महागठबंधन बना लिया है, कह रहे हैं 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा हो पाएगा? ये तो कई बार हमेशा इनका होता है, अंदरूनी होता है, एक अलग अलग होते हैं, फिर भी अंदरूनी है कि मैं उसके साथ हूँ, पर उनका नंबर नहीं आता है, नहीं आएगा। आपको देखते देखते आपको पता है दुनिया बदल जाएगी। अच्छा, विपक्ष लगातार मुद्दे उठाता है सर, बेरोजगारी के और महंगाई के, इस पर क्या राय है आपकी? बेरोजगारी उन लोगों को है जो राशन का सामान खाते हैं, जो 2 रुपए किलो चावल लेना है, जिसको ये 2 रुपए किलो तेल लेना है। बेरोजगारी उन लोगों ने बढ़ा रखी है। हमें पूछो ना बेरोजगारी है कि नहीं है। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हमने 10,000 महीने में कमाए तो 10,000 का खर्चा करते हैं, 8,000 का खर्चा करते हैं। जिनको राम का मिल रहा है वो क्यों खर्चा करेगा भाई? यहाँ हॉस्पिटल में पैसा लगता है। आदमी क्या करे फिर? गरीब आदमी का गरीब क्यों है? काम करो ना। घर में कितने आदमी है गरीब?
कितने लोग हैं सर? आबादी का मतलब क्या होता है? आबादी है बढ़ाई किसने? अपन नहीं बढ़ाई है, अपन लोगों ने बढ़ाई है, तो अपन जिम्मेदारी है। मेरे बाप ने तो 2 ही बच्चे पैदा किए, एक बहन है एक भाई। अब कोई आदमी यदि 9 या 12 24 कर ले तो उसकी बेरोजगारी का हमने थोड़ी ठेका ले रखा है भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? बाबूराम सागर, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। किसे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी रहेगा। मोदी जी रहेंगे। इसका कारण बताऊं, अन्य अन्य पार्टी अगर जब मिलेंगी तो वो आपस में लड़ेंगी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं करूंगा। गठबंधन बन रहा है फिर से। हाँ, और वो कुछ छिपे हुए रह जाएंगे ना, तो वो पैसे मांगेंगे, मुझे 6 महीने का चाहिए, मुझे 4 महीने का चाहिए। तो ऐसे देश का विकास नहीं होगा, देश कंगाली में जाएगा। तो इस वजह से जनता के पास आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसकी वजह से जनता यही चाहेगी कि एक ही प्रधानमंत्री बने, और वो मोदी। क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है बेरोजगारी का, महंगाई का, कि देश में रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। अगर हम अन्य देशों की इससे तुलना करें ना, तो हमारी अच्छी सी स्थिति है। अन्य देश कंगाली हो चुके हैं, ब्रिटेन तक भी कंगाली में जा चुके हैं सब। अर्थव्यवस्था अपनी अच्छी इस समय है, सबको पछाड़ रही है अर्थव्यवस्था में। क्या युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार देखो, रोजगार जो ले रहा है प्राइवेट कंपनी में सबको मिल जाएगा, लेकिन सरकारी हर किसी को नहीं मिल पाएगी। और सरकारी में कुछ और भी हैं जो धीरे धीरे छिपी हुई हैं, वो सबको मिलेंगी खैर, लेकिन सबको प्राइवेट। महंगाई का मुद्दा और उठता है, ये बात कही जाती है कि सिलेंडर 1000 के पार चला गया, पेट्रोल 100 के पार। क्या जनता इन चीज़ों से परेशान नहीं है? जनता परेशान कैसे है? एक दिन में अब साहब जितनी आबादी बढ़ना है उतने तो महंगाई बढ़ेगी भाई साहब। इसमें एक बात बताइए, पहले एक घर में एक बाइक थी, अब एक घर में 4 भाई हो तो 4 बाइक है, तो भाई चारों को जेब से 100 रुपये जाएगी तो 400 रुपये। तो महंगाई तो ऐसे हो गई है, महंगाई तो है ही नहीं है। हम फैसिलिटी देखते हैं, हम महंगाई के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? फिर महंगाई तो है ही नहीं कहीं। फैसिलिटी मिल रही है और क्या, बहुत फैसिलिटी मिल रही है। मौजूदा सरकार क्या 9 सालों के काम से खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत बढ़िया काम किया है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया, आगे भी करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी का जैसे मुद्दा उठा रहे, राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा आती है तो रोजगार का तो मेला लग जाएगा युवाओं के लिए। बिहार में भी ऐसे तेजस्वी यादव ने बोला था कि 10 लाख यादव को नौकरी देंगे या 10 लाख पब्लिक को नौकरी देंगे, 10 को तो नौकरी दिया नहीं पार लगा। ऐसे ही सब नेता कहते कि हम इतना कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता भाई साहब। सिर्फ अपना कमा के करने पड़ता है, अपना घर का मेंटेनेंस, और कहीं भी जाओ तो अपना जेब लेके जाते हैं। विपक्षी पार्टियां एक आ गई है, एक महागठबंधन बना लिया है। ये बात कही जा रही है कि मोदी को 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। हो पाएगा? अरे ममता बनर्जी के घर पे तो सारे गए थे गठबंधन, महागठबंधन करने के लिए। इधर आओ सोनू, महागठबंधन करने के लिए गया था, तो ममता बनर्जी तो नहीं आए, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनमें कोई बनने लायक है कांग्रेस में? स्थान होती रहेगी। हाँ, खींचातान। वो कहेंगे हम तो जेवर क्षेत्र रहने वाले हैं, हमारा अड्डा बनना है। देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? देखो जी, हम तो बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी को देखेंगे। अच्छा, जो महंगाई का मुद्दा है, जो विपक्ष लगातार उठाता है, महंगाई बेरोजगारी नहीं है वो देश में? देखो जी, हमारे 65 साल 66 साल की उम्र है, हमने बहुत जवान देखा है। जो देश आज तरक्की कर रहा है वो देश ने हमने कभी तरक्की नहीं देखी। ऐसी तरक्की नहीं हुई पहले? नहीं जी। अच्छा। इतने गारे होते थे यूपी के अंदर, और चोरी डकैती बदमाशी होती थी। आदमी बारिश के दिनों में आदमी निकलता नहीं था, वहाँ टेल बिछ रही है। हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा बन रहा है, जिसकी 5 बीघा ज़मीन है, वो 1 करोड़ 60 लाख का आदमी है। गांव में झोंपड़ी पर मकान थे, ऐसे ही आज हमारे जहाँ गांव बसे वहाँ कोठी खड़ी है, जाके एक बार गांव को देख के आओ। तो मौजूदा सरकार के कामों से खुश है आप? देखो जी, जो पब्लिक के लिए अच्छा काम करेगा, या तुम अखिलेश के बारे में पूछ, अखिलेश के बारे में तुम्हें बताऊँ। विपक्षी पार्टियां जो है ना, अब एक आ गई है, कह रही है हाँ जी हाँ जी। तो भाई क्या हो, कितने भाई हो तुम? मैं एक इकलौता। इकला हो तो तुम तो ठीक हो भाई। अब तुम भैया कितने भाई साहब? तुम 4 हो 5 हो? अरे फिर भी ठीक हो। हम तो भी, हमारे भी एक ही है। भगवान दादा बहुत बड़ा अफसर है, पर 4 भैया 4 होते तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा इकलाज है, हम ठीक है। अब ये बताओ, 4 बहन की शादी हो गई, छोटी छोटी जगह आ गई, वो अपना ना सेव कोई बड़ी नौकरी पे, कोई छोटी नौकरी पे, क्या वो इकट्ठे रहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इकट्ठे रहेंगे वो? खींचातान होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब खींचातान, ये तो पता नहीं कि हर आदमी ये कहता है मैं बड़ा बन जाऊँ, मैं बड़ा बन जाऊँ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के कमला नगर के। दिल्ली के रहने वाले। ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? 2024 में मोदी जी को देंगे हम तो। तीसरी बार मौका मिलेगा? हाँ जी, तीसरी बार बिल्कुल मिलना चाहिए। विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ आ गई है, महागठबंधन बना लिया है, कह रहे हैं 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये नहीं फेंक पाएंगे, नहीं फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाएंगे, कभी नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि ये सारे चोर हैं। फिर आपको पता है, लालू भी फंसा, केजरीवाल भी फंस गया, सारे फंस रहे हैं धीरे धीरे। तो मोदी जी ही आएंगे 2024 में। मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी ही आएंगे। ऐसा तो नहीं कि ईडी और सीबीआई का गलत फायदा उठा के विपक्ष नेताओं को फंसा रहे हैं? जो चोर है वो तो पकड़ा जाएगा, ठीक है।
आप पे थोड़े आई सीबीआई या मेरे पे थोड़े आई हैं, जो चोर है वो तो पकड़ा जाएगा, ये तो आपको ही पता ही है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठ रहा है, अभी ये फिर आप स्कॉर्पियो पे सेल लगा दो, 3 लाख की छूट लगा दो, ठीक है। 17 लाख कितने लाख की स्कॉर्पियो है, पता नहीं भैया। ठीक है ना। 3 लाख की सेल लगा दो, आप देखो कैसे आएंगे लोग, कैसे टूटेंगे। आईफोन 14 पे आप सेल लगा दो, कोई महंगाई नहीं है, सब ड्रामेबाजी है, ये सब मोदी जी को वो बदनाम करने का है जरिया, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये सारे चोर चोर मिल रहे हैं, ये नीतीश कुमार मिल रहा है, वो मिल रहा है, सारे मिल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है तो रोजगार की तो बारिश हो जाएगी युवाओं के लिए। तो इससे पूछो पहले क्यों नहीं दिए, इसके पापा ने क्यों नहीं दिया, इसकी दादी ने क्यों नहीं दिया, ये बताइए ना आप, ठीक है। पहले क्यों नहीं दिया फिर इन्होंने रोजगार, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे 2024 में भी मोदी है। हाँ जी भाई साहब बताइए। मेरा नाम विजयकांत झा है। इन्होंने जो अभी जवाब दिए हैं कि अगर इतना रोज़गार नहीं है तो इनके दादा ने, इनके पिताजी ने क्यों नहीं दिए। तो इतने जो आजकल जो नौकरी 70 साल हमारे देश आज़ाद 75 साल हो गया है, इतनी जो सरकारी नौकरी हुई है, आज 10 साल से मोदी जी हैं, 2 साल में नौकरी और घटा दिए हैं, पढ़ाई है बढ़ा